इतना तुमने समय खराब कर दिया, काफी है, अब ये गलती मत करना। तुम देखोगे कि तुम सितंबर से ही देखो, तुम सितंबर से तुम नेशनल हॉलीडेज काउंट कर लो, और चाहे तुम काउंट कर लो फेस्टिवल्स, जयंती भी जोड़ लो इसमें, तो इतनी छुट्टियां हुई हैं कि कोई हद नहीं है इनकी। गणपति, ईद से लेकर तुम्हारी क्रिसमस तक इतनी छुट्टियां होंगी कि समय व्यर्थ करते ही रहो। उसके बाद नवदुर्गा में 9 दिन, उसके बाद ये अपना पूरा महीना नवंबर अक्टूबर का त्योहारों बीत जाएगा। तो जितना समय खराब कर लिया जाने दो, जो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। आगे हमें अच्छे से पढ़ना है, इस बात को तुम ध्यान रखो। क्योंकि अब तुम सितंबर से जनवरी तक काउंट करो, छुट्टियां काउंट करो तुम। इसमें एक तो छुट्टियां गवर्नमेंट के द्वारा और एक अपने द्वारा होती है, वो भी काउंट करना। तुम पढ़ोगे क्या? तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर किसी ने अब तक नहीं पढ़ा है ना, तो उसको सिलेबस कंप्लीट करना है नवंबर टू जनवरी। तो इस पे मैं एक पूरी क्लास ले चुका हूं, उसमें मैंने पूरा प्लानिंग के साथ, डिटेलिंग के साथ समझाया है कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। छूट गया है, छूट जाने तो, जो हो गया सो हो गया। पीछे के बारे में पछता के कुछ हो भी नहीं रहा, तो आगे सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम लगी मत रहना कि तुम लगे रहे, तुम खुशियों में ज्यादा ही लगे रहे। तुमने पूरा नवंबर तो निकाल ही दिया, यानी कि नवंबर तो निकल ही जाएगा, तो नवंबर को भी ऐसे ही निकाल दें। और सितंबर तो निकल ही गया हमारा, और अक्टूबर को तुम इसे निकाल दोगे। मुझे पता है कि अक्टूबर में तुम कुछ नहीं पढ़ोगे। एक तो दिवाली के बाद का समय वो देवताओं में निकल जाएगा, फिर सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, खा पी के फिर तुम डले रहोगे। तो अब तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा, आगे चल के बहुत दिक्कत आएंगी सिलेबस को कंप्लीट करने में। सिलेबस कंप्लीट करना है तो अभी से पढ़ो, और कम से कम एक दिन में 4 से 5 घंटे तो नॉर्मल पढ़ना है। कितना? 4 से 5। और जो इतना समय नहीं दे पा रहा, तो भाई उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो बस पास या फिर कुछ मार्क्स की उम्मीद रखे, अच्छे मार्क्स की उम्मीद ना रखना। क्योंकि इतना समय तुमने जो निकाल दिया है, जो इतनी बड़ी गलती की है, तो इसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें समय तो देना पड़ेगा। तो समय नहीं दे पा रहे तो कुछ नहीं है, और ज्यादा क्या समझाना, ज्यादा क्या बताना। अब से जितना समय तुम्हारे पास है उसका अच्छा यूज करो, यानी कि समय को पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारा काम पढ़ने का है। अब इस टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस कैसे हो पाएगा? फिर तो वही दिक्कत आएगी, फेल होने की या फिर कम मार्क्स की। मार्क्स इतने ज्यादा डिपेंड नहीं करते, पर लेकिन अब ये पता चलेगा कि तुम कितनी मेहनत कर पा रहे हो मार्क्स से। मार्क्स से ज्यादा कुछ ना होने वाला है, यानी कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन इससे पता चलती है हमारी मेहनत, कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। क्षमताओं का मूल्यांकन होता है इसमें। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम किसी में। मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास पे, कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि मैं ज्यादा पढ़ाऊं। मैथ्स तो चल ही रहा है अपना, एसएसटी नहीं चल रहा है, साइंस की क्लास लेके आऊं या नहीं, तो ये मुझे कमेंट में तुम बताओ।